धन के आने के संकेत। प्रातः उठते ही ईश्वर का हाथ जोड़कर धन्यवाद करें। हे परमेश्वर, आपने मुझे अच्छे कार्य करने के लिए आज का दिन दे दिया है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं हमेशा जब तक जीवित हूँ, मैं अपने सामर्थ्य अनुसार प्रसन्नता पूर्वक हर स्थिति में सबका भला करता हूँ। इसके बाद बिस्तर से धरती पर पैर रखने के बाद धरती माता का धन्यवाद करना चाहिए। हे धरती माता, आपका कोटि कोटि प्रणाम। आपके कार्य के बगैर, आपके सहयोग के बगैर संसार चल ही नहीं सकता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करने के बाद अपने दैनिक नित्य कर्म के बाद माता पिता का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि संसार में माता पिता से बढ़कर कोई नहीं होता और जिसकी माता प्रसन्न रहती है उससे तो भगवान भी वैसे ही प्रसन्न हो जाता। अपने दैनिक कार्य को कर लेने के बाद नियम अनुसार अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। प्रातःकाल अपनी पूजा पाठ करने के बाद सूर्य भगवान को जल अर्पण करने के बाद अपने दैनिक कार्यों में ध्यान देना चाहिए। अगर कोई आपसे मिलने जुलने वाला नजर आता है, उस समय उसका प्रसन्नता पूर्वक अभिवादन करना चाहिए। अगर उम्र में छोटा है, उसके कार्य की जानकारी लेकर उसके हाल चाल पूछकर उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए और उसके कार्य में जो भी अच्छाई नजर आए, चाहे वो कम हो, उसकी अच्छाइयों की प्रशंसा करनी चाहिए और हमेशा अच्छाई ढूंढने की इच्छा होनी चाहिए। अगर गलती नजर आती है, उस समय उसके कार्यों की गलतियों को सुधारने के लिए उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए कि अगर यह गलती नहीं होती तो आपका कार्य सबसे अच्छा हो जाता। लेकिन इसका मन दुखी ना हो, इसलिए गलतियों के लिए प्रेम से समझाना चाहिए और सही तरीके से कार्य हो सके, इसलिए उसको वह रास्ता बता देना चाहिए। और कोई भी मिले पहचान वाला उसका मुस्कुराकर सम्मान करने चाहिए। किसी का सम्मान करने से ईश्वर हमें भी सम्मान दिलाता है और अच्छे कार्य करने के बाद ही किसी को सम्मान मिला करता है। अगर रास्ते में या कहीं पर भी, घर या बाहर कोई भीख मांगे, कोई भिखारी उसे भीख ना देकर उसके सामर्थ्य अनुसार कार्य कराकर उसी कार्य अनुसार धन का उसका धन देकर उसका सम्मान करते हुए मेहनत का अनुभव कराना चाहिए और सम्मान से जीवन जीने का रास्ता दिखाना चाहिए। अगर कोई भिखारी आपकी बात को ना समझने की कोशिश करे, उस समय उसे भीख ना देकर आगे चल देना चाहिए, क्योंकि समझाने से जो ना समझे उस पर अपना समय कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए और सभी लोग अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। ऐसा विचार करके बड़ी प्रसन्नता से अपने कार्य की तरफ चल देना चाहिए, लेकिन गलत कार्य को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए और भिखारी को भीख नहीं देनी चाहिए। अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए और प्रतिदिन 5 पेड़ों को समय अनुसार जल देना चाहिए। और किसी का कार्य कम चलता हो, रोजगार कम चलता हो, उसका कार्य चलाने के लिए उसका ग्राहक बनकर उसका रोजगार बढ़ाना चाहिए। कमजोरों की मदद करनी चाहिए। जो अपनी मदद खुद कर रहा हो, कोई कार्य करता हो, उसका कार्य बढ़ाने का विचार करना चाहिए और जो भी पहचान के लोग हैं उनको भी उस रोजगार करने वाले पर दया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर कोई परेशान है और वह अपनी परेशानी से कुछ ज्यादा ही दुखी है, तो उसकी परेशानी को समझकर उसको रास्ता बताना चाहिए
कभी भी किसी का उत्साह गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी कार्य के करने के बाद अगर कार्य सफल नहीं हो पाता तो उसे भूल कहते हैं। कार्य करने के बाद अगर कार्य सफल होता है तो उसे योग्यता कहते हैं। इसलिए हर स्थिति में सम्मान करते रहना चाहिए, क्योंकि सभी अपने अपने कर्म अनुसार फल भोगते हैं और जो जैसा करता है वो वैसा ही पाता है। इसलिए प्रसन्नता पूर्वक सबका भला करना चाहिए। किसी को सम्मान देकर, किसी को उत्साह बढ़ाकर, किसी को रोजगार दिलाकर, किसी की गलतियों को सही कराकर जो कार्य हम करते हैं उन कर्मों के अनुसार ही हमें संसार के सुखों की प्राप्ति होती है। जो जैसा करेगा वैसा ही भोगता है। इसलिए अपने कर्मों को हमेशा सबसे अच्छा करना चाहिए। जय गुरुदेव।